हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य ज्ञानश्री अकेडमी पे। मैं रोहित कुमार गौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो क्लास 12 का पोएट्री का जो लास्ट लेसन है, आंट जेनिफर्स किंग टाइगर, आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। और यह पोएट्री का मतलब आज आखिरी दिन है, ठीक है। आज आखिरी लेसन है ये। तो लेसन नंबर 5 हम लोग देखते हैं, आंट जेनिफर्स टाइगर। इसमें देखिए, इसमें जो लेखक हैं जो सॉरी इसके पोएट हैं, कवि हैं, वो एक एंड्रीने रिच हैं। एंड्रीने रिच जो है एक फेमिनिस्ट पोएट हैं, ठीक है। क्या है? फेमिनिस्ट पोएट हैं। फेमिनिस्ट पोएट का मतलब ये है, फेमिनिस्ट फेमिनिस्ट पोएट है। फेमिनिस्ट पोएट का मतलब ये है, जो समाज में जितनी भी महिलाएं हैं, समाज में जो महिलाएं हैं जो उत्पीड़न का शिकार हैं, जिनको कहीं ना कहीं सताया जा रहा है, जिनके कोई दुख दर्द पीड़ा है, उन महिलाओं के दुख दर्द को, उन उत्पीड़नों को, उन जो शोषित हो रही महिलाएं, उनके दुखों को उजागर करना है तथा उजागर करके इस समाज के सामने उसको लाना है, ठीक है। तो उसी को हम फेमिनिस्ट पोएट कहते हैं। तो एंड्रीने रिच भी एक फेमिनिस्ट मतलब पोएट है, एक महिला है, ठीक है। तो वो इस लेशन में भी कुछ ऐसा ही दिखा रही हैं, एक महिला के दर्द को दिखा रही हैं, जो कि शादी होने के बाद कितने बंधन में आ जाती है, कैसे क्या है, उसके ऊपर प्रेशर क्या है, वही दिखाती हैं, ठीक है। देखते हैं, आते हैं अपने सीधा लेशन पे आते हैं, ठीक है। आंट जेनिफर्स टाइगर, इसमें कहा जा रहा है कि आंट जेनिफर्स टाइगर प्रैंस अक्रॉस ए स्क्रीन। आंट जेनिफर में जो आंट जेनिफर्स यहाँ इस करेक्टर है, एक महिला है, इस पोएम के एक करेक्टर हैं, ठीक है। तो आंट जेनिफर्स हैं, मतलब आंट चाची जेनिफर्स हैं, जिसकी टाइगर चाची जेनिफर्स का टाइगर या आंट जेनिफर्स का टाइगर फ्रांस में उछल कूद करता है अक्रॉस ए स्क्रीन। अक्रॉस मीन्स आर पार, इधर उधर, स्क्रीन मीन्स पर्दे पर। आंट जेनिफर्स का जो टाइगर है पूरे पर्दे पर इधर उधर उछल कूद मचाता है। अच्छा, आप लोग इसको बताने से पहले मैं कुछ एक दो शब्द और बता देता हूँ। एक पैट्रियार्कल सोसाइटी होता है, ये है, ठीक है। पैट्रियार्कल एक पैट्रियार्कल सोसाइटी होता है जिसमें इसको हम पुरुष प्रधान समाज कहते हैं। क्या? पुरुष प्रधान, जिसमें मतलब पुरुषों का बोलबाला हो, उसको पुरुष प्रधान समाज कहते हैं। और एक होता है मैट्रियार्की। मैट्रियार्की मतलब होता है जिसमें स्त्री प्रधान समाज हो। पुरुष प्रधान समाज से तात्पर्य जो पुरुष कहे वही हो समाज में, घर में वही चलेगा जो पुरुष कहेगा, उसी को हम पुरुष प्रधान समाज कहते हैं। और जब पुरुष का अधिकार हट जाता है, जब महिला आ जाती है, तो महिला के जब सब कुछ है तो उसको मैट्रियार्की कहते हैं, ठीक है। स्त्री प्रधान समाज कहते हैं, मैट्रियार्कल सोसाइटी उसको कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, कह रहे कि आंट जेनिफर्स टाइगर प्रैंस अक्रॉस स्क्रीन। आंट जेनिफर के द्वारा जो बनाया हुआ टाइगर है पर्दे पे, वो पर्दे पे तय मतलब उछल कूद कर रहा है। मतलब आंट जेनिफर्स ने एक तस्वीर बनाई है पर्दे पर, एक पर्दा बनाई है, पर्दे पे कुछ टाइगर की तस्वीर बनाई है, वो जो टाइगर इधर उधर उछल कूद रहा है, ठीक है। तो आगे देखिए, ब्राइट टॉपर्स जेनिफर्स डेनिजन्स, ब्राइट में चमकीला, टॉपेज में पुखराज की भांति, डेनिजन्स में निवास करता है या रहता है ऑफ ए ग्रीन ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। मतलब इस हरे भरे एक चमकीले पुखराज की भांति वह इस हरे भरे संसार में निवास करता है, ठीक है, या रहता है। दे डू नॉट फियर, यहाँ पर दे किसके लिए प्रयोग हुआ है? टाइगर के लिए। किसके लिए? टाइगर टाइगर के लिए प्रयोग हुआ है। तो कह रहा है कि दे डू नॉट फियर, दे मीन्स वे डू नॉट फियर मीन्स नहीं डरते, द मैन मीन्स आदमियों से, ठीक है, वे आदमियों से नहीं डरते, पुरुषों से नहीं डरते हैं। बेनीथ द ट्री, बेनीथ मीन्स नीचे, द ट्री मीन्स ट्री के जो ट्री पेड़ के नीचे खड़े हैं, या जो पेड़ के नीचे खड़े होते हैं, जो पेड़ के नीचे व्यक्ति हैं, उनके नीचे मतलब उन व्यक्तियों से, उन पुरुषों से ये जो टाइगर है नहीं डरते हैं, ठीक है। दे पेस इन स्लीक, बल्कि डरते नहीं, बल्कि दे मिस वे, जो टाइगर है, पेस मिस गति करते हैं, चलते हैं, इन स्लीक का मतलब आकर्षक गति से, सिवेलरिक सर्टेनिटी, सर्टेनिटी का मतलब निश्चित होकर, सिवेलरिक में बहादुरी से, ठीक है। और ये निश्चिंत होकर बहादुर तरीके से एक आकर्षक गति से चलते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया होगा। फिर से देखिए, आंट जेनिफर्स टाइगर प्रांस अक्रॉस द स्क्रीन। आंट जेनिफर का जो टाइगर है वो पूरे पर्दे भर उछल कूद मचाता है। ब्राइट टॉपेज, ब्राइट इसलिए कहा गया, एक चमकदार टॉपेज का मतलब पुखराज, पुखराज भी थोड़ा लाल कलर का होता है, ठीक चीते की मतलब जिसे टाइगर का रंग होता है, और टाइगर के रंग की भांति ही जो उसका भी रंग होता है। तो इसलिए कहा गया है कि वह एक चमकदार पुखराज की भांति, ब्राइट टॉपेज, एक चमकदार पुखराज की भांति डेनिजस में निवास करता है, रहता है ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। मतलब इस हरे भरे संसार में वह भी एक चमकदार पुखराज की भांति निवास करता है, ठीक है।
आगे देखिए, दे डू नॉट फियर द मैन बेनिथ द ट्री, और वह क्या है, जो टाइगर है, दे डू नॉट फियर ऑफ द मैन, वो उस व्यक्तियों से नहीं डरता बेनिथ द ट्री, जो वृक्ष के नीचे खड़े हैं, वह वृक्ष के नीचे खड़े हुए व्यक्तियों से नहीं डरता। दे पेस इन स्लीक, दे मीन्स वे, पेस मीन्स गति करता, मतलब ये जो टाइगर है वो गति करते हैं। इन स्लीक का मतलब आकर्षक तरीके से। सिवैलरिक सर्टेनिटी, सिवैलरिक का मतलब होता है बहादुरी से, सर्टेनिटी का मतलब निश्चिंतता से। और वे जो टाइगर है पूर्ण निश्चिंत होकर सिवैलरिक तरीके से, आकर्षक तरीके से गति करते हैं। ठीक है, शिवालिक का मतलब बहादुरी से, वह बहादुरी तरीके से, आकर्षक तरीके से गति करते हैं। अगले स्टंजा हम देखते हैं। अगला स्टंजा है आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लपरिंग। अब देखो यहाँ कहा जा रहा है कि आंट जेनिफर में जो आंट चाची, मतलब आंट जेनिफर्स का जो फिंगर्स है, अंगुलियाँ हैं, फ्लटरिंग का मतलब फड़फड़ा रही होती हैं, काँप रही हैं। थ्रो हर वूल का मतलब उनके ऊन में। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो आंटी हैं, जो आंट जेनिफर हैं, वो वूल मतलब जो कुछ एम्ब्रॉयडरी का कार्य कर रही हैं, तो लेकिन इनके ऊपर इतना फैमिली का प्रेशर है, पुरुष प्रधान, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो पुरुष प्रधान का दबाव इस पे उनके ऊपर है, इनके पति का हमें लग रहा दबाव है, जिसकी वजह से आंट जेनिफर की जो उंगलियां हैं फ्लटरिंग में फड़फड़ा रही होती हैं, या फड़फड़ा रही हैं थ्रो हर वूल, उनके ऊन में। आंट जेनिफर की जो उंगलियां हैं, ठीक है, वो उनके वून में फड़फड़ा रही होती हैं। ठीक है, फाइंड इवन, और यहाँ तक कि द आइवरी नीडल, आइवरी का मतलब हाथी दांत। ठीक है, नीडल मीन्स हाथी के दांत से बना हुआ नीडल, हाथी के, क्योंकि देखो आप लोग बचपन में देखोगे अपनी, तो जो स्वेटर बुना जाता है तो उसके लिए 2 नीडल का प्रयोग होता है, श्वेत कलर के होते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि इवन मीन्स यहाँ तक कि द आइवरी नीडल, आइवरी का मतलब होता है हाथी दांत से निर्मित, नीडल में सुई, यहाँ तक कि हाथी दांत से निर्मित सुई को भी हार्ड टू पुल, बड़ी मुश्किल से उठा पाती हैं। ठीक है, आगे देखिए, द मैस्यू वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग। द मैस्यू वेट का मतलब होता है विशाल या भारी बोझ, वेट मीन्स बोझ या वजन, भारी वजन ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। ऑफ मिस काके की, अंकल्स मिस अंकल के, वेडिंग में शादी के, बैंड मिस बंधन, अंकल के शादी के बंधन का एक भारी बोझ, सिट्स मिस बैठा हुआ रहता है या बैठा रहता है, हैवली मिस भारी तरीके से, अपान एंटिफर जेन्स हैंड। ठीक है, एंटिफर जेन्स का मतलब एंटिफर जेन के हैंड मिस हाथ पर, मतलब अंकल के शादी वाले बंधन का जो भारी वजन है या भारी भार है उनके, या मतलब किसके, आंट जेनिफर के हैंड पर भारी तरीके से बैठा रहता है या भारी वजन तरीके से बैठा रहता है। ठीक है, आगे देखिए, व्हेन आंट इज डेड। अब फिर क्या कहा जा रहा है, लेकिन कब, व्हेन मीन्स जब, मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये जो इनका जो हाथ है ये बड़ी मुश्किल से उठा पा रही है, हो सकता है इनको यहाँ जैसे मना किया गया हो, पुरुष प्रधान समाज है तो उनको कोई दिक्कत हो। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे कहा जा रहा है कि व्हेन आंट इज डेड, व्हेन मीन्स जब, आंट मीन्स जो आंटी, इज डेड मीन्स मर जाएंगी, जब आंटी की मृत्यु हो चुकी होगी, मतलब इनकी मृत्यु हो जाएगी, तो हर टेरिफाइड हैंड विल लाई, तो हर मीन्स उनका, टेरिफाइड मीन्स आतंकित, ठीक है, हैंड मीन्स हाथ, विल लाई मीन्स गिर पड़ेगा, तब उनका जो आतंकित हाथ है वो गिर पड़ेगा। स्टिल रिंग्ड, लेकिन फिर भी, स्टिल मीन्स फिर भी, रिंग्ड मीन्स उनके हाथों में जो अंगूठी होगी, अंगूठियाँ जो पहनी होंगी, विथ ऑर्डिल सी वॉज मैटर, लेकिन मास्टर्ड बाई, लेकिन उनके हाथ में जो अंगूठियाँ हैं अभी भी हैं, जो कि उन्हें मास्टर्ड बाई का मतलब जो कि उन्हें गुलाम बनाए रखी थी। ठीक है, उनके हाथों में अंगूठियाँ अभी भी हैं जो कि उन्हें सी वॉज मास्टर्ड बाई, जिसके द्वारा या जिसकी वजह से वो अभी तक गुलाम बनाए रखी गई थी। ठीक है, आगे देखिए, द टाइगर्स इन द पैनल दैट सीमेंट, लेकिन क्या था, द टाइगर्स इन द पैनल, जो टाइगर्स है जो बनाई उन्होंने पैनल पे, पर्दे पे जो उन्होंने टाइगर बनाया है, दैट सीमेंट, जिसको दैट मीन्स, जिसको सीमेंट मीन्स उन्होंने बनाया है, जिस टाइगर को उन्होंने बनाया है, विल गो ऑन प्रेंसिंग, विल ग्रो में चले जाएंगे, ऑन प्रेंसिंग उछल कूद करते हुए, या वे उछल कूद करते हुए चले जाएंगे। प्राउड मीन्स बहुत गर्वीले तरीके से, एंड अनअफ्रेड का मतलब बिना भय के या निर्भीक होकर पूरे गर्व के साथ वो लोग उछल कूद करके चले जाएंगे। द टाइगर्स इन द पैनल दैट सीमेड, जिस टाइगर की तस्वीर आंट जेनिफर ने अपने पर्दे पर बनाई है। तो कहने का मतलब ये जो लेशन दिया गया है वो एक महिला के दुख को बताया गया है कि वो इतना घर से सताई जा रही हैं, मतलब इतना फैमिली का प्रेशर है, फैमिली का वो है कि उनके हाथें जब वो वून को उठाती हैं, क्योंकि उनको जब उठाती हैं तो उनके हाथें जो है फ्लटरिंग कर रही होती है, काम कर रही होती है, और इतना मतलब उनके पास इतनी ताकत नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है कि वह निडल को उठा ले। ठीक है, आगे देखते हैं, थोड़ा इसके बारे में दिया होगा ऊपर। चलिए एक बार आप लोग देख लीजिएगा, कोई समस्या हो तो बताइएगा। ठीक है, आप लोग पढ़ेंगे तो आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी लेशन है, बहुत ईजी पोएट्री है। ठीक है, तो मिलते हैं, आज आपका ये जो पोएट्री वाला सेशन समाप्त हुआ। आज हम लोग सप्लीमेंट्री या प्रोज में से, जैसे प्रोज हमने 2 लेसन पढ़ा ही दिया है,
अगर आपको ना पढ़े हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, बाकायदा एक क्रम से लगा हुआ है। तो आप पोएट्री को पूरा खत्म कर डालिए, ठीक है। इसके बाद मैं एक या दो आपको इसी में ही वीडियो में ही मैं बताऊंगा कि कैसे सेंट्रल आइडिया लिखा जाएगा, मैं स्वयं लिख के दिखाऊंगा, ठीक है। और इसके बाद में आपका जो प्रोज या सप्लीमेंट्री का टर्म है उसको मैं एक दो लेशन पढ़ाना, मतलब जहाँ से पढ़ाएं उसके आगे से पढ़ाना शुरू कर दूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लगे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।